कैसे हो आप सारे लोग। आशा करते हैं हम जो जहाँ पर भी हैं अपने अपने कर्तव्यों को सच्चाई के साथ और प्यार के साथ निभाने की जी तोड़ कोशिश किए जा रहे हैं। और हम हमारे इस साधना में माँ बाबा के आशीर्वाद से, गुरु की कृपा से और परमेश्वर की इच्छा अनुसार सफल रहेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं उपनिषद अखंड संस्करण हरफ प्रकाशन से प्रकाशित इस किताब से कठ उपनिषद के अगले मंत्र का पाठ। और ये जो किताब है इसके अनुवाद और संपादना की है अतुल चंद्र सेन, सीतानाथ तत्भूषण और महेश चंद्र घोष। तो शुरू करते हैं शांति पाठ से। ओम सह नावधतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अर्थात आचार्य और शिष्य हमारे उभय को ब्रह्मतुल्य भाव से रक्षा करे, ब्रह्म हमारे उभय को विद्या फल तुल्य भाव से भोग करवाए, हम उभय समभाव से विद्या लाभ की उपयुक्त वीर सामर्थ्य अर्जन कर पाए, हमारे अध्ययन वीरशाली हो अर्थात हमारे लब्ध विद्या सफल हो, हम परस्पर को विद्वेष न करें, हमारे आध्यात्मिक आधिदैविक और आदि भौतिक ये त्रिविध विघ्न का शांति हो। ओम शांति। तो दोस्तों बहुत दिनों बाद हम लोग वापस आए हैं। तो हम लास्ट जो आखिरी जो एपिसोड था वहाँ पर हम पहले अध्याय का द्वितीय वल्ली का 45th मतलब पूरे जो कठोपनिषद के 45th मंत्र तक पढ़े थे। यहाँ पर ध्यान रखना है कि हम जहाँ तक द्वितीय वल्ली में आ गए हैं वहाँ तक नचिकेता जो है वो यमराज से जो तृतीय वर के स्वरूप में आत्म तत्व ज्ञान लाभ करने की जो इच्छा प्रकाश किए थे या प्रार्थना किए थे उसको मान लिए हैं यमराज, और वो उनको आत्मज्ञान देना शुरू किए हैं। तो नचिकेता की जो प्रश्न था कि भाई आत्मा रहती है या नहीं रहती है, मृत्यु उपरांत रहती है या नहीं, ये सब जो क्या बोले कि वो कह रहे हैं कि नचिकेता इससे पहले पूछे थे कि मृत्यु के बाद आत्मा रहता है या नहीं, और आत्मा का स्वरूप क्या है, ये सब जब पूछे तो उसके जवाब में यमराज कह रहे हैं कि अगर पहले ही वो परमात्मा वाचक और प्रतीक के स्वरूप ओमकार उसका व्याख्या आरंभ कर दिए। वो पहले ही उसका स्वरूप समझाने की चेष्टा नहीं की, पहले एक प्रतीक बताए उसके बाद बोलने लगे। और इसी विषय में वो बोलने लगे कि ये जो अक्षर है ओम, यही सर्वगत ब्रह्म है, ये अक्षर ही सर्वातीत ब्रह्म है, और यही अक्षर को यानी कि ओंकार को जानकर जो चाहा जाता है, जो चाहते हैं वही पाया जाता है ना। तो ये था उनका। अच्छा, यहाँ पर एक हमें चीज़ याद रखनी है कि इससे पहले हम लोग जितने उपनिषद पढ़ने की हमें सौभाग्य मिली है उस हिसाब से चलिए ईशोपनिषद के बारे में नहीं बोलते क्योंकि तो वो तो पॉकेट गाइडेंस बुक है ना, सबसे छोटा है ईशोपनिषद। उसके बाद हम लोग केन उपनिषद पढ़े हैं ऐसे ही। तो वहाँ पर हम देखे हैं कि भाई कोई प्रतीक नहीं समझाया गया है ना। यक्ष रूप ब्रह्म का आविर्भाव हुआ है वो बताया गया है, लेकिन यक्ष ही ब्रह्म को प्रतीत करवा रहा है ऐसा कुछ नहीं। वहाँ पर दिखाया गया एक तृण है, मतलब एक घास है, उसको हटा नहीं पा रहे क्योंकि वो ब्रह्म में यानी कि या हम कह सकते हैं कि ब्रह्म की ऊर्जा से वो महिमान्वित था, है ना। जिसके आगे कोई भी देवता या ऐसा कोई भी किसी की अभी साधना इतना बलशाली नहीं था कि उसको टस से मस करवाए, लेकिन सिर्फ इंद्र अपने ये जिज्ञासा के बल पे जो उनको श्रद्धाशील कर दिया, जो उनको सिखाना
चालू कर दिया, जिससे वो उनके मन का मैल धुलना चालू हुआ। वही उनको ब्रह्म के सबसे पास लेके आए और उनके सामने ब्रह्म ज्ञान स्वरूप उमा आविर्भूत होके वो बोलने लगी कि ब्रह्म का स्वरूप बोलने लगी। जैसे भी हो, ऐसे हम लोग सुने थे। तो यहाँ पर हम लोगों को कोई प्रतीक नहीं मिला है ना, लेकिन ये पहली बार हमें दिख रहा है कि एक प्रतीक दिया जा रहा है। परम ब्रह्म को कैसे हम प्रकाशित करें, कैसे हम समझाएं। मतलब ये हो गया ना कि आपसे कोई पूछा कि भाई मुझे ना थोड़ा सा भिंडी खरीदने जाना है, तो भाई बाजार कहाँ है। अब सामने वाला चुपचाप एकदम बिना हाथ पैर हिला के, कोई किसी भी तरीके से कुछ ना कह के मुंह से बोले जा रहे, आप पहले जाइए, जाने के बाद मुड़िए, फिर मुड़िए, फिर मुड़िए, फिर सीधा जाइए। चलो सीधा बोलना भी तो एक डायरेक्शन हो गया। फिर उधर आपको थोड़ा सा आड़े जाना है, फिर आप देखोगे बाज़ार आ गया है, फिर वहाँ से फलाना फलाना उधर जाना है। तो अब ये जो फलाना फलाना है वो भी एक्चुअली एक प्रतीक है ना। तो सबसे अच्छा कैसा होता, आज इधर मैं हाथ से दिखाती हूँ भाई सीधे जाओ, फिर वहाँ से आप दाहिने मुड़ो या बाएं मुड़ो, जैसे भी है। या और भी बेटर क्या होता कि भाई वहाँ पर देखना ऐसा एक कुछ बोर्ड लगा है, वहाँ पर कुछ लिखा है, जहाँ तक हम बोल रहे हैं कि वो प्रतीक है, दैट इज गिविंग अस अ ईज टू अंडरस्टैंड। तो इसीलिए टू रिप्रेजेंट एवरीथिंग एंड नथिंग, मतलब जो है और जो नहीं है, जो गुण है, अवगुण, सुगुण, जो भी है और गुणातीत, सब कुछ को कौन रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ओम। तो उसको पहले यहाँ पर बताया गया। तो उसके बाद क्या है, उसमें ये भी बताया जा रहा है कि मतलब इसीलिए देखना कि हम ब्रह्म के ही तो विभिन्न प्रतिफलन है ना, रिप्रेजेंटेशन है। वी आर डिफरेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ द सेम परम ब्रह्म। तो अगर ऐसा है, इफ इट इज सो, देन हम जब कोई मंत्र का उच्चारण करते हैं कि उससे पहले हम लोग क्या बैठाते हैं? ओम। ओम शब्द जहाँ तक हम बैठा दिए, मतलब हम वो जो संपूर्ण है, उस संपूर्ण का कोई एक पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन को अपने अंदर आवाहन कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि हमारे अंदर वो गुण की कमी है, इसीलिए हम परम ब्रह्म को याद करते हुए उनसे उनकी जो वो पर्टिकुलर जो गुण है, उस गुण के प्रकाश हम में ज़्यादा हो, जो हमें कमी है हम वो मांग रहे हैं, है ना। जैसे मान लो माँ सरस्वती का जब हम मंत्र जाप कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम विद्या का आवाहन कर रहे हैं, यानी कि ज्ञान का आवाहन कर रहे हैं, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 46 जो मंत्र है उसमें क्या बताया जा रहा है। एतद्दालम्बनं सृष्टमेतद्दालम्बनं परम एतद्दालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। अर्थात ये है कि ब्रह्म को लाभ करने के लिए जितने सारे आलम्बन हैं, मतलब उपाय और आश्रय है, तन्मध्य ओंकार ही श्रेष्ठ है। यही ब्रह्म के प्रकृष्ट ज्ञापक है। इसको ब्रह्म प्राप्ति के उपाय और ब्रह्म के ज्ञापक जान अगर कोई सका है, तो साधक ब्रह्मलोक में महिमान्वित होते हैं। ओंकार ब्रह्म स्वरूप के वाचक व ज्ञापक बोलकर ब्रह्मोपासना के एक आलम्बन या आश्रय है। इस प्रकार कोई भी आलम्बन व आश्रय के योग से ब्रह्म की उपासना का नाम होता है प्रतीकोपासना। मतलब कोई एक साइन, कोई एक के साथ जब हम लोग उपासना कर रहे हैं, नहीं तो निराकार है, कुछ नहीं है, हम सोच रहे हैं। और कोई एक चीज़, कोई कह रहा है कि अगर आपको ध्यान केंद्रित करना है तो भाई मोमबत्ती के जो रोशनी उसमें देखो, हम एक्चुअली ना जाने ही किसी प्रतीक को देख रहे हैं। वो कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई मूर्ति हो सकती है, भक्त के लिए, मीरा के लिए उनकी कान्हा हो सकती है, हो सकते हैं या किसी
किसी पागल के लिए उनके भोलेनाथ हो सकते हैं, है ना। और किसी संतान के लिए उसकी माता रानी हो सकती है, जिस हिसाब से देखो, लेकिन वो प्रतीक है ना। तो ओंकार जो है ये यहाँ हो गया एक प्रतीकोपासना होता है। ओंकार के साथ जो ब्रह्म को ध्यान किया जाता है, उनका जो उपासना होता है, ब्रह्मोपासना के जितने सारे आलम्बन वे प्रतीक है, तन्मध्य ओंकार ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यही ये ब्रह्म स्वरूप के प्रकृष्ट रूप से ज्ञापक है, और ब्रह्म के सर्वगति एवं सर्वातीत उभय भाव ही ओंकार द्वारा सूचित होता है। मतलब जो संपूर्ण है और जो इस मतलब जो हमारे कल्पनातीत है, मतलब वी आर द 3 डायमेंशनल बींग्स, राइट। हमें कैसे पता कि क्या है वो उस सब कुछ को अगर रिप्रेजेंट करते तो वो ओम है। तो ओंकार ब्रह्म के सर्वापेक्षा प्रिय नाम है। इस ओंकार स्वरूप आलम्बन को जानकर, अर्थात ये जो ब्रह्म स्वरूप के प्रकृष्ट ज्ञापक है, ये जानकर एवं ब्रह्मपासना के श्रेष्ठ साधन है। यहाँ मतलब ये जो सम्यक रूप से, मतलब ये तो है ही ब्रह्म के परम स्वरूप है, और यही सबसे श्रेष्ठ साधन भी है ब्रह्मोपासना के लिए। ये सम्यक रूप से जो उपलब्धि कर लिए, जो ओंकार के साथ ही ब्रह्म के ओंकार को लेकर ही, या ब्रह्म ओंकार योग से जो ब्रह्म की उपासना करते हैं, वे ब्रह्मलोक में महिमान्वित होते हैं। और ब्रह्मोपासक जो लोग होते हैं, उनके मध्य में, मतलब उनके लिए भी वो पूजनीय होते हैं। मतलब या वी कैन से इट इज़ वन ऑफ द वर्चुअस एंड वन ऑफ द टफेस्ट वन, है ना। हम लोग इससे पहले कठोपनिषद में देखे थे, एक जगह बोला जा रहा था, है ना, कठोपनिषद है ना, कि जहाँ पर अपन को बोला जा रहा था कि निराकार उपासना कहीं ना कहीं सिर्फ सिर्फ ये क्यों, हम गीता में भी देखे हैं कि मतलब ये जो विदाउट एनी फॉर्म जो उपासना है, या मान लो कोई ऐसा कुछ, वो थोड़ा टफ होता है। वो गृही लोगों से के लिए, गृही नहीं बोलेंगे ऐसे, ऐसा गृह में रह के भी कोई सन्यासी हो ही सकते हैं मन ही मन। तो उस हिसाब से देखा जाए कि डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ इट, इट शुड बी अवेल्ड बाय, आई शुडंट से व्हाट शुड बी अवेल्ड बाय समबडी एल्स, लेकिन ये कह सकते हैं कि आपके लिए जो आसान, मतलब सबसे आसान कौन सा है, आप भक्ति भाव से चले जाओ, या ऐसा कुछ जो आपको आपके सबसे फेमिलियर प्रतीक के रूप से आपके पास आए, और धीरे धीरे आपका उत्तरण हो। और ब्रह्म भाव जो है, फर्स्ट वी हैव टू कंसीव द कॉन्सेप्ट कि व्हाट इज़ नथिंगनेस एंड व्हाट इज़ एवरीथिंगनेस, राइट। तो जो भी है वो सबसे उत्कृष्ट है। तो इसलिए बताया जा रहा है। अब ये टफ है या आसान है, पहले मैं कोई कमेंट करने जा रही थी, लेकिन देन आई all of a sudden I realized that I shouldn't do that, because it may happen, it is very tough for me, but it may happen for a little kid. For him or her, it is a very easiest way to accept this omnivorous, this magnanimous creation और एग्जिस्टेंस, नॉट क्रिएशन, एग्जिस्टेंस। सो आज के लिए इतना ही। सारे लोग अच्छे से रहिए। आज हम जान पाए कुछ, फिर से सीखेंगे एक साथ। तब तक के लिए शुभाय भवतु।